नमस्ते। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर या जिसे अप्थस अल्सर या कैंकर भी कहा जाता है वो क्यों होते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। मैक्सिमम जैसे मैंने कहा था कि ये अल्सर अपने आप कुछ दिनों में हील हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो रहते हैं वो तब तक बहुत तकलीफदायक हो जाते हैं। और इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या हम लोग घर में इसको हील करने के लिए, ये तकलीफ कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज मैं इन्हीं माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों के लिए घर पे क्या इलाज कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप कोई भी छाला मुंह में नोटिस करें तो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिवली सोचिए कि क्या आपके रूटीन में ऐसा कोई भी बदलाव आया है जिसकी वजह से ये छाला हो सकता है। क्या आपका टूथपेस्ट चेंज हुआ है, क्या आपने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाई है, या कोई मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, फिजिकल स्ट्रेस चल रहा है, क्या आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो या नींद ठीक से नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप ये अंडरलाइंग कॉज या ये चीज आप ट्रीट करोगे, उसका ध्यान दोगे, उसके लिए कुछ चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली मुंह का छाला हील हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। तो टूथपेस्ट अगर नया चेंज किया है तो उसे स्विच कीजिए। अगर आप कुछ नया माउथ वॉश अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा बदल लीजिए। ठीक से सो जाइए, खाना समय पे खाइए। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस चल रहा है तो नींद समय से लेना या पूरी नींद हो रही है इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि डाइट में एसिडिक फूड या सिट्रस फूड यानी तीखी चीजें या खट्टी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, चाय ज्यादा पी रहे हो, कॉफी ज्यादा पी रहे हो, मसाले वाला तीखा चटपटा खाना आपके डाइट में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इन चीजों को अवॉइड करना या इनकी मात्रा या क्वांटिटी कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीजों का ध्यान आप नहीं दोगे तो चाहे आप कोई भी रेमेडी करो या ट्रीटमेंट करो, मुंह के छाले आपको बार बार आ सकते हैं। इन चीजों के बारे में ध्यान देने के बाद अगला आता है कि जब मुंह का छाला होता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इसका पेन या दर्द कम करना, क्योंकि वही तो एक चीज होती है जो हमें तकलीफदायक होती है और हमारे खाने में, बोलने में इंटरफेयर करती है। कुछ चीजें स्पेसिफिकली लगाने से आपका वहां का दर्द कम हो सकता है, सूजन कम हो सकती है। तो उसके लिए है कि आप छोटा सा एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और वहां पे आपका जहां पे अल्सर है वहां पे थोड़ा सा उसे रब कीजिए। इससे जो अल्सर का दर्द है वो कम होने में मदद होगी। इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं, अगर वो आप अल्सर पे या छालों पे लगाओगे तो दर्द कम हो सकता है और हीलिंग में भी मदद हो सकती है। जैसे कि शहद यानी हनी, थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप अगर आप शहद लेके अल्सर पे रब करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा और हीलिंग फास्ट हो जाएगी। और एक है कि पान में जो कत्था यूज करते हैं उसका भी पेस्ट बना के अगर आप अल्सर पे लगाएंगे तो भी वो फायदेमंद हो सकता है। गोंद, जो पेड़ पे नेचुरल गोंद मिलता है उसका हल्का सा थिक घोल बनाइए और उसे भी आप अल्सर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कोकोनट ऑयल। शहद के जैसे ही इसकी 1 या 2 बूंदे आप अपनी उंगली पे लेके अल्सर के आजू बाजू में और मुंह में रब कर सकते हैं। कुछ मिनट्स उसे वहीं पे रख के या मुंह में लगा के उसे आप फिर बाद में पानी से धो सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने और एक चीज के बारे में सुना, वो है खसखस, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। उसका भी आप पेस्ट बना के उसे अगर आप अल्सर पे लगा के कुछ मिनट के लिए रखेंगे तो वो भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि लिकोराइस रूट, या मुझे याद है बचपन में मेरी नानी बबूल के पेड़ के जो पत्ते हैं उसे क्रश करके माउथ अल्सर्स पे लगाने के लिए बोलती थी और तब तो हमारे अल्सर सिर्फ उसी से ठीक हो जाते थे। ये सारी चीजें जो माउथ अल्सर से उनका दर्द कम करने के लिए और उसे हीलिंग फास्ट करने के लिए मदद करती है। इसके अलावा पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करना, या पानी में बेकिंग सोडा डाल के, या पानी में थोड़ा सा 1 से 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाल के अगर आप इससे कुल्ला करोगे या मुंह वॉश करोगे या मुंह धो लोगे तो उससे भी दर्द कम होगा, अल्सर्स हील होने के लिए फायदा होगा। अभी आखिरी बात आती है मेडिकेशंस के बारे में, यानी दवाइयाँ। काफी बार बहुत सारी मेडिकेशन जैसे कि मल्टीविटामिन हमारे घर पे अवेलेबल रहती है, इजीली फार्मेसी में मिलती है। उसमें से कोई भी मल्टीविटामिन आप दिन में 2 बार 5 से 10 दिन के लिए ले सकते हैं, जिससे अल्सर हील हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें या होम रेमेडीज घर पे ट्राई करते वक्त एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि कब आपको इन माउथ अल्सर्स के लिए या मुंह के छालों के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या वो क्या अलार्मिंग साइंस है जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई भी माउथ अल्सर होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी 1 या 2 हफ्ते के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, या वो बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा दर्दनाक है या पेनफुल है, या वो अल्सर अंदर से लेके स्ट्रेच होके या एक्सपांड होके वो आपके होठों तक आ रहा है, या बहुत बड़ा अल्सर है लेकिन उसका कोई भी सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो रहा है या कोई भी पेन महसूस नहीं हो रहा है, या अल्सर के साथ छालों के साथ आपको बुखार है, लूज मोशन है, वेट कम हो रहा है, तो ये समय है कि जब आपको आपके
फैमिली डॉक्टर से या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं या ये जब अलार्मिंग साइंस है, अगर ये आती है तो आपको घर पे रुक के होम रेमेडीज लंबे समय तक ट्राई नहीं करनी चाहिए। तो ये लास्ट टाइम का और आज का वीडियो तो हम लोगों ने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाया था। तो मैं आप सबसे भी कहूंगी कि अगर आपको भी कोई टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हम लोग हर हफ्ते सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही लॉजिकल वे से प्रेजेंट करते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके बोल सकते हैं। हम लोग अगले हफ्ते फिर ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने के लिए मिलने वाले हैं। टेक केयर।